So again in this video we are going to discuss about the BGP. So earlier वीडियो में हमने डिस्कस किया था BGP कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट मी कीप द बोल्ड, दैट इज़ पीयर ग्रुप क्या है, पाथ ओरिजिन क्या होता है, कैसे होता है, डिफ़ॉल्ट राउटर और समराइजेशन और नेबर के स्टेप्स। आई होप कि वीडियो बहुत बड़ी अगर नहीं हुई तो सभी चीज़ें हम डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहला डिस्कस हम करने जा रहे हैं पीयर ग्रुप के बारे में। तो पीयर ग्रुप बेसिकली क्या होता है, मैं कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ये क्लियर कर दूं। इफ़ मल्टीपल नेबर हैव द आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन देन यू कैन क्रिएट अ पीयर ग्रुप। जैसे कि हम यहाँ पे हम देखें, कोर राउटर ए, कोर राउटर बी, कोर राउटर सी के लिए कोर राउटर टर्मिनल सर्वर अगर हम देखें, सो ऑल द राउटर बिलोंग टू द सेम एएस as well as core router A, B, C have the next hop TS and suppose आप ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हो, सबका सेम है तो ठीक है। आप टाइमर चेंज करना चाहते हो, अगर हम TS के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो TS पे आपने टाइमर चेंज कर दिया पीयर ग्रुप का, आपको इंडिविजुअल नेबर की टाइमर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, पूरा इन सभी को एक ग्रुप में हम रखते हैं। एक्चुअली लॉजिकली इन सब का टाइमर हम एक साथ चेंज कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन सबको, सभी नेबर को शट डाउन करना होगा। अगर कुछ मेंटेनेंस के कारण हम चाहते हैं कि नेबर ए, नेबर बी, नेबर सी को मैं शट डाउन करूं यहाँ पे, मतलब पर्टिकुलर यहाँ के राउटर से, तो आप पूरे पीयर को शट डाउन, एक कमांड से आप पूरे पीयर को शट डाउन कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जैसे हम स्विच में सभी इंटरफेस का एक मैक्रो बना लेते हैं, मैक्रो या मार्को, समथिंग कॉल मैक्रो मैक्रो बना लेते हैं। उसी की तरह हम सभी राउटर को एट अ टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब से रिलेटेड, मतलब सभी नेबर को एक ग्रुप में रख देते हैं, ग्रुप का नाम दे देते हैं और उस ग्रुप को शट डाउन करेंगे, ग्रुप में ऑथेंटिकेशन इनेबल करेंगे। वो सभी चीज़ें जो आइडेंटिकल होती हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ यू शुड हैव अनदर क्वेश्चन कि ऐसा लाभ क्या होगा ऐसा करने से। You actually avoid the more CPU cycle of your router, means अपने राउटर के ऊपर कम से कम भार पड़ेगा प्रोसेसर पे, आई शुड से, क्योंकि एक अपडेट में पूरे पीयर को आप अपडेट करते हो। सो ऑल गेटिंग द ऑल सेम थिंग्स एंड लेस कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। लेट मी गो थ्रू द डॉट्स। सो लेस रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इन मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू डू। तो सबसे पहले मैं यही करने जा रहा हूँ, पीयर ग्रुप के बारे में कॉन्फ़िगरेशन दिखाने जा रहा हूँ। सो ये हमारा टोपोलॉजी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से वही 2811 इंटू राइट नाउ आई एम यूजिंग 1 2 3 4 5 राउटर। सभी के सभी मेरे राउटर 2800 सीरीज़ के हैं, जिसमें सेम iOS 12.4 रन कर रहा है, तो फिर से वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं। TS टर्मिनल हमारा TS टर्मिनल की तरह भी ट्रीट कर रहा है। नई चेंजेस की एक स्विच यहाँ पे हमने लगाया है, तो सभी F0/F0/F0 से हैं। नेटवर्क है 10.10.65 का, ऑटोनोमस सिस्टम 65, और कोर राउटर डी का ऑटोनोमस सिस्टम 6600 मैं रख देता हूँ। यहाँ पे 200.200.1 का नेटवर्क रखता हूँ। गुड। सो कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं फिर से कमांड विंडो ओपन करने जा रहा हूँ, और आई होप कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कमांड वीडियो बेसिकली क्या करता है। do sib एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, और सेंड टू ऑल मुझे करना था। do sib वंस अगेन प्लीज़। कोर राउटर ए पे देखें तो अभी सीरियल से आपको कुछ नहीं लेना देना है, फिलहाल सीरियल को मुझे बंद ही करना चाहिए। शट और नो IP। तो आप देख सकते हो हमारे फास्ट ईथरनेट पे IP है 10.10.65.1 अप है कोर राउटर ए पे। कोर राउटर बी पे आप देखोगे तो फास्ट ईथरनेट पे 10.10.65.2। आप सीरियल इंटरफेस की चिंता ना करो, बेहतर होगा कि मैं उस सीरियल इंटरफेस को बंद कर दूं। तो मैं वीडियो पॉज करके बंद कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम देख लेते हैं। दूसरे में है 3 और TS में है 4, जो अप है वर्किंग है।
So let me turn off the serial interface. So I fix that and good to go. कोर राउटर B, कोर राउटर C. पहले स्विच में एक स्पेशल मैं काम करने जा रहा हूँ. कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज F0/14 to 17 तक लेके स्विच पोर्ट स्पैनिंग ट्री और स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट मैं कर देता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द कन्वर्ज हो जाया करे, अप एंड वर्किंग में हो जाए. हालांकि इसका कोई काम नहीं था यहाँ पे स्विच का, तो स्विच को मैं रहने दूँ या हटा दूँ या रहने दूँ या हटा दूँ, रहने देता हूँ. कोर राउटर ए, कोर राउटर बी, कोर राउटर सी पे मैं कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ. सो कोर राउटर ए पे मैं आता हूँ. एग्जिट आईपी तो मैंने डाल के रखी है. यहाँ पे राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम 6500 और यहाँ पे कमांड चलाता हूँ. मेरा नेबर बनेगा 10.10.65.4 जो कि कोर राउटर TS है. इसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम सेम है 6500 और डू सो मैं कमांड चलने जाना हूँ. सो रनिंग मैं कहाँ था एक्चुअली, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया. हाँ, सो रनिंग सेक्शन क्या BGP दिखाओ. और सेम चीज़ें हैं सबकी आइडेंटिकल, तो क्यों ना मैं कॉपी करके और दूसरे में पेस्ट कर दूँ. राउटर कॉपी, और राउटर B में भी सेम होगा. सो एक्सक्यूज मी, एग्जिट पेस्ट. और राउटर C में भी सेम होगा, तो यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं. दैट्स गुड. तो कोर राउटर ये, कोर राउटर B और कोर राउटर C पे कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया है. स्विच को मैं अभी के लिए फ़िलहाल रहने देता हूँ. TS पे मैं आता हूँ. तो TS पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगर हम TS के प्रोस्पेक्टिव से देखें, सो व्हाट वी हैव एक्चुअली, वी हैव लेट मी यूज दिस वन एज वेल, बेटर होगा. TS के हिसाब से देखें तो कोर राउटर ए, कोर राउटर B एंड कोर राउटर C, these three router has the same autonomous system. So what I'm going to do, creating a peer and make them inside this peer group. So वैसा करने के लिए मैं TS पे स्विच करता हूँ. TS पे एग्जिट, सबसे पहले राउटर BGP 6500 और यहाँ पे नेबर क्वेश्चन मैं करता हूँ. तो यहाँ पे नेबर का नाम आप दे सकते हो. मेरे केस में मैं दे देता हूँ टेस्ट. एक्चुअली ये पीयर का नाम होता है और ये बनेंगे हमारे पीयर ग्रुप. सो हमने कहा नेबर का नाम है टेस्ट, ये पीयर ग्रुप है हमारा. अब सेम चीज़ टेस्ट चूँकि बन चुका है, तो इनके लिए नेक्स्ट हॉप मैं सेल्फ रहूँगा. एक एक कमांड में बता रहा हूँ. और इनके ऑटोनोमस सिस्टम जो रहेंगे सबके सेम रहेंगे. तो 6500 अगर ऑथेंटिकेशन यूज़ करने जा रहे हो तो ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. क्या मुझे यूज़ करना चाहिए? नहीं, इतना तो मैंने बता दिया है. अगर आप सभी के लिए ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो टेस्ट और फिर इनके लिए ऑथेंटिकेशन या कई चीज़ें, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए. ऑथेंटिकेशन आई थिंक शट डाउन कर सकते हैं, उनका टाइमर दे सकते हैं, सभी को उनकी कम्युनिटी, सबके लिए राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट बना सकते हैं, रूट मैप सबको चला सकते हैं. पीयर ग्रुप अभी हमने कहा ये पासवर्ड, नॉट ऑथेंटिकेशन. पासवर्ड सब पे अप्लाई कर सकते हैं. फिलहाल के लिए मैं पासवर्ड अभी नहीं यूज़ करने जा रहा. लेट्स सी, टाइमर भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ. कीप लाइव मैसेजेस हर 10 सेकेंड में भेजा जाए और 30 सेकेंड में कंसीडर किया जाए डेट. तो सबके लिए सेम, नेबर के लिए सेम चीज़ें अप्लाई हो गई और सभी के लिए मैं चलो रूट रिफ्लेक्टर भी बन जाता हूँ. सो नेबर टेस्ट रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट. तो देखिए 3-4 चीज़ें मैंने सिर्फ टेस्ट में डाल दी. अब सबको टेस्ट का मेंबर मैं बना देता हूँ. अब जो चीज़ टेस्ट पे आप अप्लाई करोगे सभी पे अप्लाई होगा. सो अगला काम मैं करने जा रहा हूँ नेबर. अरे एक मिनट, नेबर कौन बनेगा यहाँ पे? 10.10.65.1 जो कि राउटर ही है. और यहाँ पे पीयर ग्रुप टेस्ट का पार्ट इनको बना दिया. दूसरा हमारा बनेगा
सो 2 एंड 3 सभी एक सभी कोर राउटर ए, कोर राउटर बी, कोर राउटर सी तीनों टेस्ट के पीयर ग्रुप में हो गए हैं। जो चीज़ें हम अप्लाई करेंगे टेस्ट पे वो सभी चीज़ें अप्लाई होगा। देख सकते हो कोर राउटर ए, कोर राउटर बी और कोर राउटर सी तीनों नेबर एडजेसेंसी फॉर्म कर चुके हैं। तो जो चीज़ें मैं टेस्ट पे अप्लाई करूँगा वो सब पे अप्लाई होगा। जैसे चलो मैं दिखाता हूँ, नेबर और टेस्ट, और इन सभी को मैं कर देता हूँ शट डाउन, तो सभी के सभी नेबर डाउन हो जाएंगे हमारे। जैसा कि आप देख सकते हो राउटर ए, राउटर बी एंड राउटर सी। चलो मैं कर देता हूँ नो। वेरी गुड। सो ये चीज़ें इमीडिएटली हमने देखा कि सभी अप हो चुके हैं। ये सब चीज़ें हमने देख ली कि हमें पीयर बनाने से क्या फ़ायदा होता है। पीयर बनाने से हमने स्पेशली देखा कि हमारे रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होते हैं, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स गुड। पीयर ग्रुप के बारे में हमने जान लिया। हम ग्रुप में और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। मेक श्योर कि हमने अभी भी सभी चीज़ें डिस्कस नहीं की। अगर आप क्वेश्चन मार्क्स देखो तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। फिल्टरिंग कर रहे हो आप, में अपडेट सोर्स अपना बताना चाहते हो कि लुक बैक से मैं नेबर बना हूँ, वर्जन डिफाइन करना चाहता हो, वेट, और बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, लोकल एएस क्या हो, अगर वो शट डाउन हो तो कितने जल्दी वो अप हो। अगर ईबीजीपी में भी आप मतलब पीयर बना सकते हो। अभी तो हमने आईबीजीपी में पीयर बनाया, आप ईबीजीपी में भी बना सकते हो, एक्टिव हो। ठीक है। बहुत हमने डिस्कस किया। सो दैट्स गुड। पहली चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। और कहाँ गया पाथ ओरिजिन। तो क्या मैं करता हूँ, यहाँ का भी कॉन्फ़िगरेशन मुझे कर लेने दो। टीएस पे हूँ मैं, क्यों ना मैं पेंट अपना खोल लूँ और थोड़ा सा छोटा। गुड। आई होप कि रिकॉर्डिंग वीडियो में, रिकॉर्डिंग एरिया में है। शुड बी डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ S0 S1/7 की आईपी एड्रेस होनी चाहिए। हाँ, कई के हमारे चल रहे हैं S1/7 200 और 200 दो इंटरफेस में शट डाउन करना भूल गया। Oh God, did I take a mistake? I taken. So let me fix this. There we go. फिक्स कर लिया हमने। नेबर बना देता हूँ। तो कोर राउटर सी पे पहले टीएस पे आता हूँ। टीएस ये रहा, कोर राउटर डी ये रहा। ठीक। टीएस एग्जिट राउटर बीजीपी ऑटोनोमस सिस्टम 65000 0 the neighbor 200.200.1.2, क्योंकि अभी अपनी मैंने आईपी देखी, मेरी आईपी एड्रेस है 200.1 डाउन। वाई सो? केबल डाउन है क्या? केबल नहीं लगा है। लेट मी वेरीफाई। डाउन इंटरफेस S1/7 and clock rate 12800। दूसरी साइड चल सकता है कोर राउटर डी की तरफ। डाउन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने आईपी नहीं दिया कोर राउटर डी में। तो इंटरफेस S0/0/1 आईपी एड्रेस 200.200.1.2 55.255.255.0 नो शट डाउन। And should I run the clock rate? Okay, let me do SIB, so IP interface brief, and hopefully this is up and working। TS पे हम देखते हैं क्या हाल है। तो पहले जो डाउन दिख रहा था वो अब दिखना चाहिए, और देयर इट इज। सब कुछ फाइन एंड हैप्पी है। तो नेबर में बना चुका था शायद, क्या नहीं बनाया था। नेबर 200.200.1.2 जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम, हम जैसा कि देख सकते हैं 6600 रख लिया हमने। डी पे स्विच करता हूँ। राउटर बीजीपी ऑटोनोमस सिस्टम 6600 300 ऑलरेडी रन कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले हमें लगता है कुछ किया होगा। बीजीपी 300 आगे लेके आता हूँ मैं, कर देता हूँ नो बीजीपी
नो राउटर BGP 300 बाय बाय, एंड राउटर BGP 6600 नेबर 200.200.1.1 जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है 6500। तो कोर राउटर डी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मैंने कहा ये मेरा नेक्स्ट हॉप ऑटोनोमस सिस्टम है, रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम। अगर मैं TS से नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करने जा रहा हूँ और TS ने बताया कि अगर मैं कोर राउटर डी से नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करने जा रहा हूँ तो ऑटोनोमस सिस्टम ये है। गुड, अब एडजेसेंसी हमारा अब भी हो चुका है, फाइन एंड हैप्पी एवरीथिंग इज वर्किंग। स्विच का भी कोई काम नहीं था, फिलहाल रखते हैं। तो क्या यहाँ तक तो काम हो गया। दूसरी सिनेरियो मैंने यहाँ पे क्या ली, BGP पाथ ओरिजिन। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इसी पे पहले। पाथ ओरिजिन बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि पहले यहाँ से हम एग्जाम्पल लें। What happen if any route advertised from this router D or router TS, not an issue, means one of any। यहाँ से अगर हमने कोई रूट एडवर्टाइज किया तो वी हैव 3 वे। एक तरीका है कि हम एक नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करते हैं रूट, दूसरा है हम रीडिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, और तीसरा हम एग्रीगेट। तो 3 तरीकों के थ्रू हम अपने रूट्स को एडवर्टाइज करते हैं अपने नेटवर्क में। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट BGP। 3 तरीके से होता है। सो जब नेबर कोई रिसीव करता है तो उसको मार्क्स करता है या तो I, या तो E, या तो क्वेश्चन मार्क्स। तो इनका अपना अपना एक मतलब होता है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेसिकली उनका कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्यों ना मैं बना के दिखाऊँ। कोर राउटर डी पे जाता हूँ, एग्जिट, इंटरफेस और लूप बैक 0, IP एड्रेस लेट्स सी 20.20.20.255.255.255.255, और इसको मैं 2 तरीके हैं, इसको मैं कैसे राउटर में अपने ऐड कर सकता हूँ। राउटर BGP 6600, उम्मीद है कि मेरे राउटर्स की आवाज़ आ रही होगी काफ़ी। ओके, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। एक तरीका है कि मैं नेटवर्क कमांड से ऐड करूँ, दूसरा है हम एग्रीगेट कमांड से मैं ऐड कर सकता हूँ, तीसरा है रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो अगर I का सिंबल मिले नेटवर्क को तो रुक जाओ, मुझे सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए यार। नेटवर्क 20.20.20.20 एंड मेक श्योर मास्क 255.255.255.255 एंड डू सो IPBGP। अगर मैं करके देखूं तो I, जिसका मतलब है कि यहाँ पे या तो नेटवर्क या तो एग्रीगेट कमांड इश्यू किया गया है जो हमारे इंटरनल IBGP रूट को एडवर्टाइज किया जा रहा है। मतलब अभी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप चाहे OSPF से लर्न कर रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा। ऑब्वियसली अभी तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, लूप बैक। हो सकता है कोई और राउटर से आप कनेक्टेड हो और यहाँ पे कोई IGP यूज़ किया गया है, ISIS यूज़ किया गया है, OSPF यूज़ किया गया है, इनहेंस IGRP या IGRP। अब उसको अगर हमने यहाँ पे भेजा है, राइट, तो उसके थ्रू हमने नेटवर्क को लर्न किया, आपके राउटिंग टेबल में आया। सॉरी, मैंने गलत बताया। राउटिंग टेबल के बाद मैंने नेटवर्क कमांड ऐड की, ये नेटवर्क ये, और इसको पास भेजा जाएगा। तो राउटर TS क्या कहेगा, उसको I कंसिडर करेगा। मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, IGP और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल से। सो अगर सेम नेटवर्क, मान के चलो कोई नेटवर्क है 20.20.20, IBGP, E मीन्स EBGP और क्वेश्चन मार्क्स, इन तीनों में से, तीनों फ्लैग से अगर वो या तीनों सिंबल से वो लर्न कर रहा है तो बिलीव करेगा IBGP पे, सेकंड बिलीव करेगा EBGP पे, एंड थर्ड बिलीव करेगा रिडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड्स। तो एक बार मैं इसे फिर से क्लियर करना चाहूँगा, थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। हमने कहा कि अगर क्या राउटर किसी और कोर राउटर डी किसी और राउटर से कनेक्टेड है और उसने कुछ नेटवर्क लर्न किया वाया इनहेंस IGRP और IBGP,
और नेटवर्क कमांड से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है BGP डोमेन में। तो क्या होता है, जो राउटर्स रिसीव करेंगे उनको फ्लैग लगाएंगे आई, जिसका मतलब ये कंसिडर किया जाएगा, मतलब तीनों ही केस में आपने नेटवर्क कमांड चलाया है, आपने एग्रीगेशन कमांड चलाया है, इस दोनों ही केस में, और दोनों ही केस में, मैं तीनों कह रहा था, दोनों ही केस में जो फ्लैग या सिंबल जो यूज़ होगा वो आई यूज़ होगा। गुड। ई एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो अगर मैंने कहा कि सेम नेटवर्क अगर हम सेम नेटवर्क हम लर्न कर रहे हैं, एक आई है सिंबल, दूसरे में ई है, तीसरा क्वेश्चन मार्क्स, तो आई प्रेफर किया जाएगा, सेकेंड प्रेफर हमारा ई बनेगा, और लास्ट प्रेफर हमारा, जिसको हम एक्चुअली रिडिस्ट्रीब्यूशन कमांड जब चलाते हैं तब आता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा ई फॉर EBGP, और ध्यान हो कोई भी EBGP राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, EBGP नाउ बिकम द BGP। सो EBGP आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेक श्योर। हालांकि इवन देन हमारे iOS में है, इस वजह से मैंने डिस्कस किया। तो आप या तो आई पाओगे या तो क्वेश्चन मार्क्स, तो अभी इसको भूल जाओ, सपोज दैट मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। सो IBGP प्रेफर किया जाएगा क्वेश्चन मार्क से। तो नेटवर्क या एग्रीगेट कमांड इशू किया गया है, तो वो बताता है या तो कनेक्टेड या इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू रूट एडवर्टाइज किया जा रहा है, जो कि बेस्ट कंसीडर किया जाएगा। या जब हम कोई कमांड चलाते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट, हमने कह दिया रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, रिडिस्ट्रीब्यूट इनहेंस IGRP, तो उस केस में ऐसा मार्क्स हमारे पास आएगा। तो क्यों ना मैं लगे हाथ उसे इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँ। मैंने देखा, आप लोगों ने देखा आई, और क्या होता है, अब सेम चीज़ आपके TS पे भी मिलेगा। अगर मैं कहूँ डू सो IPBGP, हाँ P फॉर पैरेंट मुझे दिखाना चाहिए, तो आप देख सकते हो आई से मैं लर्न कर रहा हूँ। और क्या होता है, अगर मैं नो नेटवर्क का कमांड हटा लेता हूँ नो, और मैं कहता हूँ रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, तो राउटर डी पे मैंने क्या कह दिया कि कनेक्टेड इंटरफेस को रिडिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ सॉरी, कंट्रोल जी मुझे मार्क कर लेना था। लूप बैक के इस इंटरफेस को रिडिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, सो अब देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन मार्क्स, जिसका मतलब है रिडिस्ट्रीब्यूट कमांड चलाया गया। अगर आप TS पे आओगे तो यहाँ पर भी अब आप आई की जगह क्वेश्चन मार्क्स पाओगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिन कोड कहाँ से आ रहा है, नेटवर्क IBGP से आ रहा है या EBGP से आ रहा है या इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट कहते हैं। तो ये भूल जाओ, कहीं मिलने वाला है आपको IGP और इनकम्प्लीट आपको मिलेगा। तो दो चीज़ें हमने देख लिया, R का मतलब RIB फेलियर, जबकि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, आई थिंक पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इसका मतलब क्या होता है। और नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या और बताना चाहिए, या आप उतना ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ऊपर, आई होप कि ट्रस्ट कर सकते हो। अगर हमने कोई IBGP इसमें यूज़ कर लिया, मान के चलो इनहेंस IGRP यूज़ किया और इनहेंस IGRP के थ्रू एडवर्टाइज किया, मेरे हिसाब से मुझे यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ से कनेक्टेड रिडिस्ट्रीब्यूशन जो कमांड चला है उसे मैं अंडू कर देता हूँ। गुड, सो मैंने यहाँ पे D में आना चाहिए मुझे ना, आगे लाके मैं नो कर देता हूँ, कुछ भी मैं रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, और एक IBGP राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर लेता हूँ। राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, नेटवर्क मैंने कह दिया सभी कोई 255 एवरीथिंग इज अलाउड 255. TS पे मैं आता हूँ, यहाँ पर भी चलो इनहेंस IGRP यूज़ कर लेता हूँ। सो राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, नेटवर्क, यहाँ पर फिलहाल स्पेसिफिक नेटवर्क मैं ऐड करने जा रहा हूँ जो होगा 200.200.1.0। सो कोर राउटर D और TS नेबर एडजेसेंसी फॉर्म कर लेंगे ऑब्वियसली। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इस केस में, रिडिस्ट्रीब्यूट यहाँ से करने जा रहा हूँ। गुड, तो उसके लिए मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि उस पर ओरिजिन कोड क्या आता है। डू सो IPBGP, कोई नेबर नहीं है, कोई नेटवर्क मैं लर्न नहीं कर रहा हूँ। मेक श्योर नेक्स्ट हॉप मैंने इस पे चलाया था। अगर मैं देखूँ डू
सो रनिंग सेक्शन BGP, तो क्लियर के लिए मैंने नेक्स्ट हॉप सेल्फ किया था शायद, यस किया था। फिलहाल कोई नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोर राउटर A, कोर राउटर B और कोर राउटर C के पास नेटवर्क कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहला स्टेटमेंट हमने क्या किया कि कोर राउटर D से जितने भी नेटवर्क थे अब इनहेंस IGRP से एडवर्टाइज किया। अब इनहेंस IGRP से मुझे लूपबैक का नेटवर्क मिलना चाहिए कोर राउटर टर्मिनल सर्वर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, और वही चीज़ मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इनके पास। इस बार मैं कमांड, क्योंकि मैंने क्या लर्न किया IGP के थ्रू इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के थ्रू, और मैं उसे नेटवर्क से ऐड करता हूँ और रीडिस्ट्रीब्यूटेड से ऐड करता हूँ। तो इनके राउटिंग टेबल में हमें कौन सा नेटवर्क ओरिजिनेटेड, कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कैसे मिलेगा हमें। सो डू सो IP राउट, और आप देख सकते हो D फॉर इनहेंस IGRP से 20.20.20 डन मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं करता हूँ नेटवर्क 20.20 क्या करना चाहिए, 20.0.0.0 एंड देन मास्क, राउटर में हूँ ना मैं, गलत जगह हूँ मैं, राउटर सीट मुझे BGP में आना चाहिए, राउटर BGP 6500 नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क था 20 का, D से मैं लर्न कर रहा हूँ इनहेंस IGRP 20.0.0.0, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो समरी डिसेबल्ड होती है, आपको पता होगा। और मास्क 255 लूपबैक एड्रेस था, चलो 255, और मैं देखता हूँ डू सो IP BGP। तो अभी मैं कुछ भी एडवर्टाइज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका कारण ये है, एक चीज़ साथ ही साथ लगे हाथ में बता दे सकता हूँ कि मेरे राउटिंग टेबल में अगर मैं देखूँ 20.0.0.08 है जो, सो मोर स्पेसिफिक एड्रेसेस एक्चुअली ये 32 होना चाहिए था, लेकिन 8 दिखा रहा है। और हमने मास्क में क्या कहा 255.255.255, तो वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज नहीं होगा, क्योंकि आपके राउटिंग टेबल में 8 का नेटवर्क है और आप एडवर्टाइज कर रहे हो 32 के नेटवर्क को, तो कभी भी एडवर्टाइज नहीं होगा। जैसा कि आपको पता भी होगा कि अपने जो कमांड नेटवर्क के लिए चला है एकदम से एग्जैक्ट कमांड होना ज़रूरी है। तो क्या मैं करूँ, मैं नो कर लेता हूँ, या एक हमारे पास और ऑप्शन था, मैं चला सकता था, लेकिन वीडियो चूँकि बड़ी हो जाएगी अभी मैं नहीं चलाऊँगा वो। नेटवर्क 20.0.0.0 देन मास्क, चलो मैं कुछ नहीं रखता हूँ, डू सो IP रूट इनहेंस IGRP, तो खुद ब खुद समझ लेगा क्लास एक ही है। और फिर से मैं देखता हूँ डू सो IP BGP, तो मैं देख सकता हूँ 20.0.0 नेक्स्ट होप एड्रेस 200.200.1 मैट्रिक्स को स्विच किए और IBGP के थ्रू। तो देख लो हमने कमांड तो चलाया था नेटवर्क, लेकिन क्या बता रहा है IGP का नेटवर्क है। इसी पे अगर हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ पर भी चेक करेंगे, IGP से ओरिजिनेटेड है। एंड श्योर इनफ, इतना बहुत है आपको समझने के लिए मेरे हिसाब से। इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एक बार मैं ग्रुप में कॉल कर लेता हूँ। पीयर ग्रुप, अगर हमारे पास सेम आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन है, रिसोर्सेस कम रिसोर्सेस यूटिलाइज हो, उसके लिए पाथ ओरिजिन भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। राउट डिफ़ॉल्ट रूट राउटर मैं यहाँ पे और डिस्कस करूँगा, और वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे की हो गई है। बाकी की 2 चीज़ें मैं हो सकता है आने वाली आगे वीडियो में डिस्कस करूँ। फिलहाल डिफ़ॉल्ट रूट मैं और यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले एक बार मैं देख लूँ, मैं कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर मैं पिंग करूँ, नेट चल रहा है मेरे पास 8.8 कोर राउटर D जो है, कोर राउटर D का एक इंटरफेस मैंने लिया है। आई होप कि ये F0/0 होगा जो कि नेट से कनेक्टेड है। तो डिफ़ॉल्ट रूट कैसे आया, BGP के थ्रू मैं एडवर्टाइज करता हूँ या प्रोपोगेट करता हूँ। एक बार मैं राउटर पे जाके इंश्योर करता हूँ क्या ये F0/0 ही है, या मैं यहीं से बैठे हुए इंश्योर कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, D पे मैं आता हूँ, एग्जिट और इंटरफेस
F0/0 अगर मैं करता हूँ नो शट डाउन एंड IP एड्रेस पावर आप DSCP से, DSL राउटर है एक्चुअली मेरे पास, सेम चीज, नो शट डाउन, डू SIB करके देखें तो असल में वो कौन सा इंटरफेस था मेरा, 0 था, 1 को मैं बंद कर देता हूँ, F0/1 शट, बाय बाय, डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखूँ तो मुझे IP एड्रेस मिल गई है मेरे फास्ट ईथरनेट से, जो कि मैंने पहले बताया, DSCP के थ्रू 192.168.1.202। तो मैं स्टैटिक राउटिंग कर लेता हूँ बाय द वे, क्यों मैं मैनुअल IP एड्रेस इस पे असाइन कर लेता हूँ, 1.202 इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस मैनुअल में डाल लेता हूँ, सॉरी 192.168.1.202 192.168.1.202.255.255.255.0 और सबसे पहले चेक करेगा और थोड़ा सा हैंग करता है राउटर, रियल डिवाइस में ये चीज़ें होती हैं, चेक करता है कहीं ऐसा तो नहीं नेटवर्क में IP असाइंड है, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्टैटिक राउट कर देता हूँ, IP रूट, कोई भी IP मुझे मिलेगी जो कहीं भी जाना चाहेगा तो मैं भेज दूंगा अपने गेटवे से, और मेरा गेटवे असल में 192.168.1.200, मेक श्योर कि मैं अपने गेटवे से पिंग कर पा रहा हूँ 192.168.1.200, श्योर इनफ। अगर मैं पिंग करना चाहूँ 8.8.8.8 जो कि WAN इंटरफेस WAN की IP एड्रेस होती है, आई होप कि आपको पता होगा, श्योर इनफ मैं पिंग कर पा रहा हूँ, इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है कोर राउटर D। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग यहाँ से यहाँ मैंने डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर दिया, उसे प्रोपोगेट करना चाहता हूँ कोर राउटर A, कोर राउटर B एंड TS के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या कमांड चलाना होगा। सो देयर इज़ 2 वे एक्चुअली, जब आप डिफ़ॉल्ट रूट को भेजना चाहते हो अपने इस राउटर पे, इस राउटर पे, इस राउटर पे या इस राउटर पे, अगर हम कोर राउटर D से कहें बात, तो पहला तरीका आपके पास ये है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी आपने स्टैटिक रूट डाल के रखा है, तो स्टैटिक रूट भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो TS को, या आप डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड कमांड चला के भी आप यहाँ पे मतलब प्रोपोगेट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क को, ताकि ये लोग भी इंटरनेट एक्सेस कर पाए। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कोर राउटर D की अगर हम बात करें, अगर ये चाहता है डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन सेंड करना अपने नेबर या EBGP पीयर को, या IBGP जो भी पीयर है यहाँ से कनेक्टेड, फिलहाल के लिए तो EBGP पीयर है, तो ये एटलीस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कोई ना कोई नेटवर्क, तभी वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड को। शायद ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार सिस्को की वेबसाइट पे आपको लेकर चलता हूँ, मैंने वीडियो पॉज किया और वेबसाइट में ढूंढा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड इन BGP गाइडलाइन यूसेज गाइडलाइन में अगर हम देखें तो डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड कमांड यूज टू कॉन्फ़िगर अ BGP राउटिंग प्रोसेस टू एडवर्टाइज डिफ़ॉल्ट रूट क्वाइट 0 अ रिडिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दो, रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट मस्ट also be configured to complete this configuration or the default route will not be advertised। जैसा कि हमने कहा कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ का डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पे आपका जाए, तो you should have at least redistribution enable होना चाहिए। मैं वहीं पे करने जा रहा हूँ, कोर राउटर D पे मैं जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ redistribute connected। तो 2 तरीका है, पहला तरीका यह है कि हम ये कह सकते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, क्योंकि मैंने पास अगर आप देखो डू सो IP राउट, तो स्टैटिक राउट तो हमने ऑलरेडी किया था, जो कि बता रहा है दोनों चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन स्टैटिक तो ये भी मैं कह सकता हूँ रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। बाय द वे ये स्टैटिक 4.4. अभी ये भूल जाओ, मैं इसे हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी पहले का कॉन्फ़िगर था। नो IP root 4.4.4.4 255.255.255.255 बाय बाय राउटर BGP 66 not 666 6600 and hopefully
अब मैं देखूँ अगर डू शो IP रूट, तो एक ही हमारे पास स्टैटिकली रूट कनेक्टेड है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कहा रिडिस्ट्रीब्यूट करो स्टैटिक को भी। इस तरीके से हम देखें तो TS पे हम वो नेटवर्क लर्न करना चाहिए हमें। TS पे मैं आता हूँ और डू शो IP BGP करूँ, तो श्योर इनफ हम यहाँ पे लर्न भी कर रहे हैं। लेकिन TS क्या इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, या कोर राउटर ये, कोर राउटर बी, कोर राउटर सी, कोई भी इंटरनेट इस समय एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे नेट इनेबल करना चाहिए, क्योंकि ये जा रहा है WAN में वाइड एरिया इंटरफेस या वाइड एरिया नेटवर्क WAN में जा रहा है। सो क्या होगा, ये इंटरफेस तो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, इनफैक्ट ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे DSL राउटर है जो 200 के नेटवर्क को नहीं जानता, 10.10.65 को नेटवर्क को भी नहीं जानता। तो यहाँ पे नेट इनेबल करना पड़ेगा हमके। आई होप सो कि ये चीज़ आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप पीछे वीडियो देख सकते हो। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ कि मैं क्या इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ। आपने ऑलरेडी देखा कि मैं इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा था, लेकिन मैं अगर पिंग करूँ सोर्स इंटरफेस S0/0/1 जो कि हमारे टर्मिनल सर्वर की तरफ आता है, तो आप देखोगे कि मैं रिप्लाई नहीं पा रहा हूँ। कारण क्या है, इसका कारण है हमें नेट इनेबल करना पड़ेगा। तो नेट इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पे ओवरलोड कर देता हूँ। सो सबसे पहला काम करता हूँ IP एक्सेस लिस्ट, मैं इसे जल्दी से बनाता हूँ। standard1 परमिट एनी सब कोई चाहो और एग्जिट, और इंटरफेस F0/0 जो WAN की तरफ जा रहा है, इसमें मैं लिखता हूँ IP नेट आउटसाइड इंटरफेस हुआ। और जैसे ही आप रियल डिवाइस पे IP नेट आउटसाइड या IP नेट इनसाइड रोल डिफाइन करते हो नेट में इंटरफेस को, तो कुछ देर के लिए आपका रुक जाता है। दैट्स वेरी गुड। और अगला इंटरफेस है हमारा सीरियल 0/0/0। ये हो गया IP नेट, एक्सक्यूज मी, IP नेट इनसाइड रोल डिफाइन कर दिया, ACL बना दिया। अब नेट इंप्लीमेंट करना रह गया। IP नेट इनसाइड सोर्स मेरा एक लिस्ट है, लिस्ट 1, जो कि अभी अभी हमने बनाया एक्सेस लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। और इंटरफेस F0/0 पे ओवरलोड मैं कर देता हूँ। सो अगर अब मैं पिंग करूँ अपने सीरियल इंटरफेस से 8.8.8 सोर्स एड्रेस, सॉरी साइज नहीं, सोर्स एड्रेस S0/0/1 से, तो श्योर इनफ मैं पिंग कर पा रहा हूँ। इसी तरह अगर हम TS पे देखें तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क तो मैं पा ही रहा हूँ। अगर मैं पिंग करूँ WAN को 8.8.8.8, तो देख सकते हो कि आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। इसी तरह कोर राउटर B, A और C भी इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, शुड भी। और ध्यान रहे कि अभी भी मैंने सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक, तो फेसबुक के लिए फेसबुक पे आपको पिंग करना है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा IP नेम सर्वर मेरा है 8.8.8.8। अगर अब मैं पिंग करूँ डू पिंग facebook.com, तो आई शुड एबल टू गेट रिप्लाई फ्रॉम द फेसबुक। देख सकते हो। सो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। एक बार मैं ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूँगा। हमारे पास दो तरीके हैं डिफ़ॉल्ट। हाँ, एक चीज़ मुझे और डिस्कस करना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, मेक श्योर। इन्होंने लिखा राउटर BGP 5.4x0 और एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट। क्योंकि जो BGP होता है वो एक्चुअली एक MBGP है, इसमें IPv4, IPv6, VPN और कई चीज़ें सपोर्ट करता है। इस वजह से अगर आप चाहो तो यहीं पे भी कमांड चला सकते थे डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड, या आप यहाँ पे पहले लिखो एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट एंड फिर लिखो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड। ध्यान दो, कुछ ना कुछ रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। स्टेटमेंट ऑलरेडी कह चुका है आपको। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे सिर्फ कमांड चलाते हैं डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कंसीडर करता है IPv4 को। दैट्स गुड। ये चीज़ें आपको समझ में आई। और मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो इस वीडियो में मेरे हिसाब से बस इतना ही रखना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। एक बार मैं ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूँगा फिर भी कि क्या क्या अब तक हमने डिस्कस किया। पीयर ग्रुप हमने पढ़ा,
पाथ ओरिजिनेट एंड डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड या डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी प्रोपोगेट किया हमने कोर राउटर डी से कोर राउटर टीएस और कोर राउटर ए बी सी आगे भी हमारी जाएगी। समराइजेशन और नेबर स्टेट्स हमारा अभी भी रह गया है, इसको हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।